जाने न ये दिल, जाने न ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने न ये दिल, क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल। मैं मज़ीद आपको किसी और चीज़ के लिए गुनहगार नहीं ठहराऊंगी। और हाँ, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपने होने वाले औलाद से बदला लूँ। बेटियों की माओं की क्या मजबूरियाँ होती हैं, ये आप मुझसे बेहतर समझती हैं। फाइनली गॉटचा। चाय मिल गया मेरे लिए? अबे किस किस्म की लड़की हो यार तुम? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कॉल मैं तुम्हें कर रहा हूँ, एसएमएस मैं तुम्हें कर रहा हूँ, ढूंढ मैं रहा हूँ, और आपको इतनी भी सहमत नहीं कि तुम कॉल बैक कर लो मुझे। तो और ऊपर से नाराज हो रही हो। नाराज तो मैं हो सकती हूँ आपसे, आपका काम है मुझे मनाना। ओके, कैसे मानेंगे? मजाक कर। सॉरी फैसल भाई, आपकी कॉल्स वगैरह नहीं रिसीव की। आजकल कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा ना मेरा। दिमाग ने तो माशाल्लाह तुम्हारे कभी भी काम नहीं किया, ये बात तो मैं जानता हूँ 100%। अभी इनको आने दो दुनिया में, ऐसा घन चक्कर बना के रखेंगे कि सचमुच कुछ समझ नहीं आएगा। क्या बात है, सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। गुड्डा किधर है तुम्हारा? गुड्डा ऑफिस में। अच्छा, यार ये तुम्हारा गुड्डा है ना, इससे हमारी लड़ाई हुई। क्योंकि शादी के बाद से वो सिर्फ तुम्हें अपना सामान समझने लगा है। उसको बताओ हमारा भी कुछ हक है यार। मैं उसे समझा दूं। अम्मी किधर है? अंदर। अच्छा, एक काम कर, मुझे अपने हाथ की अच्छी सी चाय पिला दे, और अगर अच्छी नहीं हुई तो सर पे डाल दूंगा तेरे। फैसल भाई, मेरे हाथों की हर बनी हुई चीज बहुत अच्छी होती है। बड़ी आई, हर चीज अच्छी होती है। अरे अम्मी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बैठे बैठे। चाय। थैंक यू। क्या बात है, नाराज? नहीं, क्यों? कोई परेशानी? नहीं। तो थैंक यू के बदले जो मुझे मुस्कुराहट आपकी तरफ से मिलनी चाहिए थी वो कहाँ गायब हो गई? जरा दिखाइए, ढूंढनी पड़ेगी। ये वाह, वैसे आप पूछेंगे नहीं हमसे कि हम ऑफिस से इतना लेट क्यों आए? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं रोज पूछती हूँ। पूछना चाहिए, रिवायती बीवियों की तरह कभी कभी पूछ लेना चाहिए आप कहाँ गए थे, देर से क्यों आ रहे हैं, थोड़ा शक करना चाहिए। या आपकी शोल्डर पे लड़की का बाल क्या कर रहा है, ये सब बातें पूछ लेने में कोई बुराई का नहीं, रिलेशनशिप रहता। अम्मी की तरफ गया था। अच्छा, क्यों? अरे तो तुम्हारी और अम्मी की चहेती है, उसके कान खींचने वाला कोई तो घर में बड़ा होना चाहिए। तो आज हम पहुंच गए। कुछ कह रही थी? हिम्मत है उसकी मेरे सामने कुछ? मैंने चुप करा दिया, हाथ बांध के खड़ी है मेरे सामने, लफ्ज नहीं बोलने दिया मैंने उसको। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार, हम तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम कॉल का जवाब नहीं देती हो, एसएमएस कर रहे हैं, एसएमएस का जवाब नहीं देती हो। शादी की हमने तुम्हारी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा हक तुम पे से खत्म हो गया। भाई हमारा भी कुछ ना कुछ तो हक बनता है। इतना बोला है मैंने, इतना बोला, एक लफ्ज नहीं पूछा। फिर एंड में मैंने कहा चलो जाओ और अपने हाथों से चाय बना के पिलाओ, नहीं पिलाओगी या अच्छी चाय नहीं होगी तो सर पे डाल दूंगा तुम्हारे, ये भी काम है। आज खूब डांटा। अच्छा किया। तुम्हारी कोई बात नहीं हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। मैं बच्चों को देखूं।
समझ में नहीं आ रहा कि पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं या तुमसे माफी मांगूं। तुमने ठीक कहा था एरज, तुम वाकई हमसे मुख्तलिफ हो, खुदगर्ज नहीं हो हमारी तरह। लेकिन तुमने जो आज किया है वो तो मैं चाहूं भी तो सारी जिंदगी इसका एहसान नहीं चुका सकती। तुमने जो मेरे लिए मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, मैंने वो किया है जो मुझे ठीक लगा है। देखो एरज, तुम मुझे अपनी माँ मानो या ना मानो, हो सकता है शायद मैंने माँ बनने का हक अदा ना किया हो, लेकिन जो तुमने आज किया है ना, बेटी होने का हक अदा कर दिया है तुमने। मैंने बेटी होने का हक अदा नहीं किया, आपका बाप बनकर मुझे पालने का कर्ज चुकाया है आज। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल। जिंदगी यूं तुझे कभी सोचा नहीं, जी लिया उस तरह जैसे चाहा नहीं। क्या पता जो हुआ क्यों हुआ, रोया ना ये दिल, रोया ना ये दिल, बीती हुई बातों पर रोया ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावरे मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है, अजनबी अजनबी आशनाई लगे। क्यों वफा भी हमें बेवफाई लगे। आई सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सोई नहीं अब तक? मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। 1000 कोशिशों के बावजूद नींद नहीं आई, और आती भी कैसे? दिल पर इतना बोझ जो था। लेकिन तुमने अच्छा किया, एक ही लम्हे में अपना फर्ज अदा कर दिया और मुझे कर्ज तले दबा दिया। एक ऐसा कर्ज जिसे मैं चाहूं भी तो अदा नहीं कर सकती। मुझे आपसे बदला नहीं चाहिए। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं देने के लिए, ना तो तुम्हारे सवालात के जवाब और ना ही मैं तुम्हें समझा सकती हूँ कि ये सब क्यों हुआ। कोई मदद नहीं कर सकती मैं तो, सिवाय इसके कि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारा बाप कौन है।
इरज ने अपने बाप को ढूंढना शुरू कर दिया। अगर आपकी बेटी की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ, इसकी जिम्मेदार आप होंगी, सिर्फ आप। भूला न ये दिल जी फरमाइए। जी, ये सुहेल साहब का घर है। आइए। तुम गालिबन यासीन साहब के बेटे सुहेल के मुतालिक पूछ रही हो। उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। ये मकान तो मैंने यासीन साहब से 15 साल पहले खरीदा था। वो मेरे दोस्त के जानने वाले थे। तो अभी वो कहाँ है? अरसा हुआ उन दोनों का तो इंतकाल हो गया, और सुहेल के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। वो तो मुल्क से बाहर था। हो सकता है आपके किसी दोस्त को कुछ मालूम हो, आप उनसे पूछ लीजिए प्लीज। बेटा सब खैरियत तो है ना? मेरा मतलब है कि तुम कौन हो, क्यों सबके मुतालिक जानना चाहती हो? सवाल का फिलहाल मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। चले मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ, अगर कुछ पता चल गया तो। आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझे बता दीजिए। जी बेटा। मैं आप सुनो। शुक्रिया। ठीक। मैं चलती हूँ। कैसे बता सकती हैं अम्मी आप ये? कैसे? और क्या समझ के सब कुछ बता दिया आपने? तो और क्या करती? दर बदर ठोकरे खाने के लिए उसे इस हालत में छोड़ देती। नहीं छोड़ सकती उसे मैं इस हालत में। और मैं नहीं चाहती कि उसके दिल में मेरे लिए मजीद नफरत बढ़े। उसका तो सामना करते हुए मुझे शर्म आती है, घुटन महसूस होती है। वाह, उसे नफरत हो रही है, आपको घुटन हो रही है। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ अम्मी? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? आपकी बात मानने की? मेरा घर, मेरा शौहर, मेरे बच्चे की उनकी कोई अहमियत नहीं है। शौक है ना आपको फरिश्ता बनने का, जाइए जाके बने आप फरिश्ता। दोनों माँ बेटी मिलकर खुश रहिएगा इस घर में, बल्कि मिलकर जश्न मनाइएगा मेरी बर्बादी का। अरे नहीं होगा कुछ, वो नहीं होने देगी। उसने तुम्हें बर्बाद करना होता ना सबा, तो कल फैसल के सामने वो सच कह देती, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बावजूद जो भी उसके साथ हो रहा था उसने कुछ नहीं कहा। उसने रिश्तों का मान रखा। तो क्या मैं मान ना रखूं अपने रिश्ते का? वो लाख माने ना माने, लेकिन वो मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ हूँ। ठीक है, तो फिर एक बात आप भी समझ लें, अगर आपकी बेटी की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ, इसकी जिम्मेदार आप होंगी, सिर्फ आप। अजनबी अजनबी आशनाई लगे, क्यों वफा भी हमें बेवफाई लगे। गर्मी और धूप में तुम फिरती रही, अगर कुछ हो जाता तो? बाजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए आपसे बात कर रही हूँ ना। जिद मत करो इरज, देखो इस वक्त तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना है। उसके लिए तो सब कुछ कर रही हूँ। मानती हूँ, तुम्हारे और असद के दरमियान जो भी गलतफहमी पैदा हुई है, उसने तुम्हारे रिश्ते को कमजोर बना दिया है। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, और वो है तुम्हारा होने वाला बच्चा। बाजी
आपको अब भी लगता है कि कुछ हो सकता है? असद के दिल में मोहब्बत तो दूर, मेरे लिए अब इज्जत भी बची नहीं है। कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है। तुमसे तो वो ताल्लुक खत्म कर सकता है, मगर वो चाह कर भी तुम्हारे बच्चे से ताल्लुक खत्म नहीं कर सकता। देखो, फिर किसी को क्या पता कि हो सकता है इसी बच्चे की वजह से तुम दोनों दोबारा करीब आ जाओ। नीरज, जिस दुख और तकलीफ से तुम गुजर रही हो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त करना होगा अपने बच्चे के लिए। प्लीज आराम करो और अपनी सारी तवज्जो अपने बच्चे की तरफ दो। जी बाजी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जिंदगी यूं तुझे कभी सोचा नहीं, जी लिया उस तरह जैसे चाहा नहीं। क्या पता जो हुआ क्यों हुआ, रोया ना ये दिल, रोया ना ये दिल, बीती हुई बातों पर रोया ना ये दिल। मामा, मामा, मुझे लगता है कि आप मुझे अपनी दोस्त सिर्फ कहती हैं, समझती नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं। ऐसा ही है। मैं कब से यहाँ पर खड़ी हूँ और पता नहीं आप आसमानों पे किससे बातें कर रही हैं। सही कह रही। आज वाकई मुझे एक दोस्त की जरूरत है। तो मैं हूँ ना आपके सामने, मुझे बताएं क्या परेशानी है आपको। एक बात बता, अगर कोई मुझे तुमसे छीनने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगे? ये कैसा सवाल है मामा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई मुझे आपसे क्यों छीनेगा? और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इनफैक्ट मैंने पापा के साथ भी तो आपको नहीं जाने दिया था। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत ज्यादा। और वैसे भी माँ और बेटी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। बहुत कमजोर भी। मैं भी। कोई बात कहनी आपने मुझसे? हाँ, तुम्हें खबर देनी थी। इरज ने अपने बाप को ढूंढना शुरू कर दिया। ये बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए कि कल को तुम्हें भी कोई इसी तरह ढूंढता फिरेगा। बाजी, वो अपने बाप को सिर्फ अपने लिए ढूंढ रही है। गलत फहमी है तुम्हारी असद। वो अपने होने वाले बच्चे को उसके बाप का नाम देना चाहती है, इसीलिए वो अपने बाप को ढूंढती फिरती है। लेकिन तुम नहीं समझोगे
क्योंकि तुम में और इरज के बाप में कोई फर्क नहीं। फर्क है बाजी। इरज के बाप में और मुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मैं उसके बच्चे को उसके बाप का नाम जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। अगर उसकी मां को पता हो उसके बाप का नाम क्या है। हेलो। हेलो नानो, 1 मिनट होल्ड करें और फोन मत बंद कीजिएगा। रिदा, वेट नानो। हेलो। हेलो खाला, 1 मिनट होल्ड करें। खाला, नानो, मसला बहुत संजीदा है, इसलिए कॉन्फ्रेंस कॉल बुलाई गई है। क्या हुआ है रिदा? नानो, खाला भी फोन पर है। हेलो खाला, यू देयर? हाँ हाँ रिदा बोलो। हाँ, तो मसला ये है कि मामा के साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कल बहुत ही अजीब सी बात की उन्होंने मुझसे। कहने लगी कि उन्हें कोई मुझसे छीन लेगा, और जब मैंने उन्हें ये बात समझाई कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि माँ और बेटी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, तो उन्होंने जवाब में एक बहुत अजीब बात की जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि इंसान कमज़ोर होते हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो किसी बात में परेशान होगी ना, इसलिए ऐसे कह दिया। यही तो नानो, आखिर ऐसी क्या बात है जिन्होंने मुझसे ये बात कही? रिदा, रिश्ते कमजोर नहीं होते, इंसान कमजोर होता है, और कमजोर इंसानों के लिए हर रिश्ता कमजोर होता है। मैं चलती हूँ बेटा। जाने ना ये दिल, जाने ना ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने ना ये दिल। टेडी, तुम क्यों ऐसे देख रहे हो? चलो मुंह उधर करो। टेडी, नाराज क्यों हो रहे हो? बस ऐसी मजाक कर रही हूँ। You know I love you. अगर इरज को संभालती हूँ तो मेरा घर टूटता है। हालांकि मैं चाहती हूँ अम्मी, मैं दुनिया के सामने चीख चीख के बताऊं कि हाँ इरज मेरी बेटी है। भूला न ये दिल,
डैडी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। खूब सारी शॉपिंग की हमने। डैडी, तुम्हें दिखाऊं मैं क्या क्या लेकर आई। मैं ना बेबी के साथ उसका सोच के उसके लिए बहुत सारी ड्रेसेस लेकर आई। पहले देखो ये पिंक वाला, मुझे बहुत क्यूट लगा, मैंने फौरन ले लिया। अच्छा है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। और ये देखो ब्लू ड्रेस, क्यूट है ना? पता है वहाँ पर बहुत सारे टेडीज थे, मैं एक लेकर आई, लेकिन जो मेरा टेडी है ना सबसे बेस्ट। और जैसे तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हो ना, तो मेरे बेबी के भी बेस्ट फ्रेंड रहना, ठीक है ना? हम बेबी के साथ खूब खेलेंगे, खूब उसे प्यार करेंगे। अरे पता है एक और चीज मैं लेकर आई हूँ, ये देखो। ये मैं अपने लिए अपने बेबी की तरफ से लेकर आई। जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो मुझे ये देगा, वर्ल्ड्स बेस्ट मदर, दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी होगी। हम ना बेबी के साथ खूब खेलेंगे, खूब उसका ख्याल रखेंगे, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। आई लव यू डैडी। आज से बस मैं, मेरा डैडी और मेरा बेबी होगा। मेरे बेबी के अलावा कोई नहीं है मेरा, और हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे forever। वो बहुत अकेली है सबा। जो कुछ करना हमारा फर्ज था वो खुद कर रही है। उसने दूर भी तो खुद ही किया है ना अपने आप को। किस हक से हम अपना फर्ज अदा करें? उसने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तो रास्ता ढूंढना तो हमारा फर्ज है ना। इस वक्त उसे हमारी बहुत जरूरत है। इस हालत में हम उसे तना नहीं छोड़ सकते। आपको क्या लगता है मुझे एहसास नहीं इस बात का? क्योंकि मेरे बस में तो ना कल कुछ था ना आज कुछ है। अजीब दो राह पर खड़ी हूं। मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ। जब इरज नफरत से मेरी तरफ देखती है ना, तो एक माँ की हैसियत से मेरी रूह कांप जाती है। मगर उसी लम्हे मेरे अंदर की दूसरी औरत जाग उठती है, जिसके लिए सबसे बढ़कर उसका घर, उसका शौहर और उसके बच्चे। आप ही बताएं क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? अगर इरज को संभालती हूँ तो मेरा घर टूटता है, और अगर घर को संभालती हूँ तो इरज की नजरों में गिर जाऊंगी। हालांकि मैं चाहती हूँ अम्मी, मैं दुनिया के सामने चीख चीख के बताऊं कि हाँ इरज मेरी बेटी है। बहुत बदनसीब हूँ मैं जानती हूँ कि इरज को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है, मगर चाह कर भी मैं उसे नहीं अपना सकती। अगर उसे अपनाती हूँ तो मुझे अपनी दूसरी बेटी को खोना पड़ेगा। मामा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, गलत तो आपके साथ हुआ है। हकीकत तो यही है ना कि इरज मेरी बेटी है। गलत तो ये हुआ कि मैंने इस हकीकत को झुटलाया, छुपाया। ये सब कुछ
आपने जानबूझकर तो नहीं किया ना मामा? आप क्यों अपने आप को मुजरिम समझ रही हैं? आपको मजबूर किया गया था ये सब कुछ करने पे। और मुझे तो अब समझ आया कि आपके अकेलेपन और खामोशी की वजह क्या थी। जिस कर्ब से आप गुजरी उसके बाद आप अपने आप को कसूरवार मत ठहराए मामा। हाँ ये ठीक है कि खाला, तो मुझे ये भी समझ नहीं आता कि उनको खाला कहूँ या बहन। ये सब कुछ जो हो रहा है ये हमने सोचा तो नहीं था। बताइए बात पापा। नहीं मामा, आप मुझ पे यकीन करें, लेकिन कभी ना कभी तो नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी। मैं पहले ही रज की नजरों में गिर चुकी हूँ। अगर पापा को पता चला। मामा आप अकेली तो नहीं है ना, मैं हूँ आपके साथ। याद है आपने कहा था कि माँ और बेटी का रिश्ता बहुत कमजोर होता है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि माँ और बेटी का रिश्ता कितना मजबूत है। जिंदगी यूं तुझे कभी सोचा नहीं, जी लिया उस तरह जैसे चाहा नहीं। क्या पता जो हुआ क्यों हुआ।
कभी सोचा नहीं, जी लिया उस तरह जैसे चाहा नहीं। क्या पता जो हुआ क्यों हुआ। रोया ना ये दिल, रोया ना ये दिल, बीती हुई बातों पर रोया ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावरे मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। अरे रिदा, तुम यूं अचानक बेटा? सबा ने तो मुझे नहीं बताया तुम आ रही हो। अच्छा चलो आओ ना, दरवाजे में क्यों खड़ी? आ जाओ, आ जाओ बेटा। मामा को नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ, और मैं यहाँ आप दोनों से मिलने नहीं आई हूँ, बल्कि आपको और आपकी बेटी को सिर्फ ये बोलने आई हूँ कि जो कुछ भी आप दोनों के दरमियान में चल रहा है ना, उससे मेरी मामा को दूर रखें। ये आपकी बेटी है या नहीं, ये आपका मसला है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं अपनी मामा की आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, ठीक कहा था आपने, रिश्ते कमजोर नहीं होते, इंसान कमजोर होते हैं। लेकिन मेरा और मेरी मामा के मामले में ना ही रिश्ता कमजोर है और ना ही इंसान। भूला न ये दिल। मैं पहले इरज को खो चुकी हूँ, मगर अब तुम्हें और अली को खोना। मुबारक हो, लड़की हुई है। मेरी नजर में तुम्हारी बात की अब कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारा वो खेल ही खत्म हो गया। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला न ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है।